हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच में। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं और इसे क्यों करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगा कॉफ़ी प्रोडक्ट का, और उसमें ये बताऊंगा कि प्रोडक्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा, और उसके साथ साथ आप उस प्रोडक्ट की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर एक्सपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो आपको एक तो हेल्प करता है आपके मतलब मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लायक है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत प्रोडक्ट चूज़ कर रखा हो। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एनालिसिस दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका जो बेनिफिट है, जबकि प्रोडक्ट एनालिसिस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट प्लानिंग में। आपको एक्सपोर्ट प्लानिंग में हेल्प करता है, और इसके साथ ही साथ ये ग्लोबल मार्केट सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। और इसके बाद आपको बताऊं तो ये एक्सपोर्ट प्राइस में भी आपकी मदद करता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या रखें जो ओवरसीज़ कंट्री में चले। दूसरा, आपको ये रिस्क असेसमेंट में हेल्प करता है कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस तरीके का प्रोडक्ट हो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो नटशल में देखा जाए तो ये 4 मैंने की इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बता रखे हैं कि बेनिफिट जो है प्रोडक्ट एनालिसिस में ये है। अब बात आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप मार्केट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट एनालिसिस आपको मार्केट की फाइंडिंग में भी हेल्प करता है कि मैं किस मार्केट की तरफ टारगेट करूं अपने प्रोडक्ट को, और किस मार्केट में मुझे लेकर के जाना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या है कि आपको सेक्टर डिफाइन करना होगा कि मैं किस सेक्टर में जाऊं। आपका सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर फूड में हो सकता है, आपका जो है टेक्सटाइल का फैब्रिक का सेक्टर हो सकता है, इसके साथ साथ आप लेदर गुड्स के सेगमेंट में सेक्टर में भी जा सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। तो ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिसमें आपकी बेहतर नॉलेज हो, आप उसे टारगेट कर सकते हैं। अब जब आपने सेक्टर डिटरमाइन कर लिया तो उसके बाद उसके सेगमेंट्स को भी समझना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में गए हुए हैं तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में आप क्या किसे एक्सपोर्ट करेंगे। आप फ्रूट्स वेजिटेबल करना चाहे पसंद करेंगे, या सीरियल्स में आपकी अच्छी ग्रिप है, या आप एनिमल प्रोडक्ट्स को फोकस करना चाहेंगे। तो ये सब सेगमेंट हो गए। इन सेगमेंट्स में आपको चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्मेटिक्स की मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक्स में आप नेल पेंट बना रहे हैं कि फेशियल मास्क बना रहे हैं कि स्क्रब्स बना रहे हैं, तो ये सब सेगमेंट्स भी आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोडक्ट एनालिसिस की बात करी जाए तो इसके मैंने 6 स्टेप्स को इसमें जो है आपको कंप्लीट करने की मैंने कोशिश करी है। ये की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट का HS कोड पता हो। दूसरी चीज़ है कि आप अपने जो इंडिया की टॉप 10 डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की, उनका वर्कआउट कर लीजिए। और तीसरी चीज़ है कि आपका जो वर्ल्ड का जो इंपोर्ट सिस्टम है उसे समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग मार्केट और उसके साथ साथ पोटेंशियल मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे संभावनाएं हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाएं। मार्केट के साथ साथ मार्केट का टैरिफ भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के रीजन्स के साथ अलग अलग। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस कंट्री को टारगेट करना सही होगा। और छठा और लास्ट पॉइंट अगर बताऊं तो इसमें है एक्सपोर्ट रिवार्ड्स, कि आपके प्रोडक्ट्स में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या बेनिफिट मिलता है, कोई आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन्वॉल्व है कि नहीं है, MEIS के इंसेंटिव इन्वॉल्व है कि नहीं। तो ये एक पूरी अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल हो जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अब बात आ रही है HS कोड। HS कोड जो है एक यूनिक कोड है
इसे हार्मोनाइज सिस्टम भी बोलते हैं। ये आप एक यूनिक कोड है जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखिए अलग अलग कंट्री में लैंग्वेजेस के बैरियर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम कंट्री में जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सपोज कैश्यू नट को हम लोग काजू बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये इटली में भी काजू बोला जाता हो। तो अब ये कन्फ्यूज़न ना रहे, तो इसके लिए WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एक सीक्वेंस बनाया कि आपको अपने प्रोडक्ट का HS कोड है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, और इसमें जो है 6 डिजिट कोड 8 डिजिट कोड चलेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं वो चैप्टर को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी डिजिट ऐड होती हैं वो उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कॉफ़ी है तो 09 चैप्टर हो गया कॉफ़ी का। अब 09 के बाद जो 01 लग रहा है वो आपको ये बता देगा कि कॉफ़ी रोस्टेड है कि नहीं है। इसके साथ और आगे की जो डिजिट है वो ये बता देंगे कि कैफिनेटेड है कि डीकैफिनेटेड है। तो इंडिया में कॉफ़ी आप जो साउथ इंडियन कंट्री, साउथ स्टेट्स हैं वहाँ पे ही हैं, जैसे इसमें आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी ग्रो होती है और वहीं से इसका एक्सपोर्ट होता है। तो मेजर स्टेट्स हैं जो कॉफ़ी में डील करती हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहा है, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट गया तो दूसरी कंट्रीज इंपोर्टिंग बन गई। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 19-20 का है। इसमें अगर आपको दिखाऊं तो इटली, जर्मनी, रसिया, बेल्जियम, USA, तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से इंपोर्ट कर रही हैं। तो आपको कंट्री फाइंडिंग में भी हेल्प हो गई कि हाँ भाई अभी मैं इटली पे जा कर के फोकस करूं या जर्मनी पे करूं, तो वो आप अपनी एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एनालिसिस में ही। इसके बाद जो है अगर आपको दिखाऊं तो कॉफ़ी का जो है, कॉफ़ी का इंपोर्ट में जो इटली का शेयर है वो 21.63% है, जर्मनी का 9% है, और रशियन फेडरेशन का 6.30% है। तो ये परसेंटेजेस हैं जो बता रहे हैं कि क्या किस किस शेयर में मतलब जो है ये इंपोर्ट करते हैं। आगे बताऊं आपको तो 1 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे होता है, और 1 अक्टूबर को आप लोग भी अपना जो है कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए। तो ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट एनालिसिस की इम्पोर्टेंस किस तरीके से होती है। और इसमें एक चीज़ और भी बताऊंगा कि आपको वर्ल्ड इंपोर्ट के डेटा को भी समझना होगा कि वर्ल्ड इंपोर्ट का क्या पूरा ट्रेंड चल रहा है। तो ये एक एक्सटेंसिव स्टडी है, और इसमें बहुत डिटेल्ड आपको जो है चीज़ों को समझनी पड़ती है। इसके साथ अगर बात करूं तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, तो आपको ये जान करके खुशी भी होगी कि अब इसमें इंडिया का भी नाम आ गया। पहले ये इंडिया जो है टॉप 25 में आता था, बट अब टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया भी आ गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।